तो आप बताइए उसके मुतालिक क्या है। तो आखिरी संदेशता ने कहा, ए मानो सुनो, जिसने अपनी बहनों के साथ यह सलूक किया, मैं मोहम्मद उसके लिए जिम्मेदार हूं जन्नत में ले जाने का। ये आखिरी संदेशता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे। इसीलिए वेद ने कहा है, अहमदी पितु परमिधा मिर्तसे जगरहा आम सूर्य इवाजनी, कि जब वो ईशदूत आएंगे, जब वो आखिरी संदेशता आएगा, वेद ने उसका नाम अहमदी कहा है, कसम खुदा की। कुरान ने उसको अहमद कहा है, अरबी ने उसको मोहम्मद कहा है, वेद ने उसको नराशंस कहा है, वेद ने उसको जगतपति कहा है, वेद ने उसको समुंदर तूतम कहा है, वेद ने उसको पर्दाधारी कहा है, कसरत से उपासना करने वाले, कसरत से रोजा रखने वाले। वेद ने उस आखिरी संदेशता की निशानी बताई, फरमाया पर्दाधारी होगा, रोजा रखने वाला होगा, समुद्र तूतम होगा, समंदर के किनारे पैदा होगा, नाम उसका महमदाम होगा, नाम उसका उन्नमा होगा, नाम उसका सर्व अन्ना होगा, नाम उसका महमद होगा, नाम उसका अहमदाम होगा, नाम उसका जगतपति होगा। ये सारे नाम वेद ने आखिरी संदेशता के बतलाए हैं। वेद ने कहा कि जब इंसानियत पर काली संकट और सबसे ज्यादा मुसीबत के बादल छाए हुए होंगे, आखिरी संदेशता आकर लोगों से कहेगा कि मैं उन तमाम संकट को खत्म करने के लिए आया हूं, मैं सारी इंसानियत को एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए, एक ईश्वर की तरफ भक्ति करने के लिए मैं बुलाने के लिए आया हूं। एक श्रद्धालु खड़े हुए, हदीस में है, हमारे आखिरी संदेशता की बातों को अरबी जबान में हदीस कहते हैं और फारसी, इसके हिंदी के अंदर उसको कथन कहा जाता है, संस्कृत में उसको कथन कहा जाता है। एक श्रद्धालु खड़े हुए, मैं सुनाता हूं, सुनिए कितना संकट का मामला था। एक श्रद्धालु, एक साहबी खड़े होकर अर्ज करने लगे कि हे ईशदूत, हे मोहम्मद, अगर आपको ईश्वर इस पृथ्वी पर ना भेजता तो हमारा क्या हाल होता। कहा क्या बात है। कहा मैं आपको अपना एक वाकया बताना चाहता हूं। तो वो ईशदूत कहने लगे, आखिरी संदेशता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि बताओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे मुझे ईश्वर माफ कर देगा, आप ईश्वर से मेरे लिए दुआ कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए कि ईश्वर मुझे माफ कर दे। आखिरी संदेशता ने कहा क्या कहना चाहते हो, बताओ तो सही। कहा हे ईशदूत, हे आखिरी संदेशता, कसम खुदा की आपने फरमाया जिसके घर 2 बेटी 3 बेटी हो और उसने शादी करके उसके ससुराल पहुंचा दिया हो, जन्नत की जिम्मेदारी, स्वर्ग की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो पापी हूं जिसने अपने 6 बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दरगोर किया है। मैं पापी हूं ईश्वर, मैं हे ईशदूत, मैं पापी हूं, मैंने अपने 6 बेटियों को अपने हाथ से रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान में जाकर दफन किया है। ईश्वर मेरे इस पाप को माफ कर देगा, लेकिन आखिरी बेटी को जो मैंने जिस बेदर्दी से दफन किया है, मैं वो वाकया सुनाना चाहता हूं। ये वो आखिरी संदेशता के सामने वो श्रद्धालु वो खड़े होकर अर्ज करने लगे, आप गर्दन झुकाकर कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो। कहने लगे मेरी चार बेटियां थी जिसको मैंने दफन कर दिया, लेकिन मैं तिजारत के लिए मैं बाहर जाना चाह रहा था। उस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हामिला थी। मैंने बीवी से कहा कि देखो अगर बेटा हो तो परवरिश कर लेना, अगर बेटी पैदा हो जाए नारी तू भी उसके साथ दफन हो जाना, तू भी उसके साथ दफन हो जाना। तुझको कोई अधिकार नहीं है जिंदा रहने का, अगर बेटी पैदा हो गई तो नारी उसके साथ तू भी दफन हो जाना। मैं चला गया, घर से बाहर चला गया। इत्तिफाक से ऐसा हुआ, ईश्वर ने ऐसा दया किया कि 5वीं भी मेरे घर बेटी पैदा हुई। ईशदूत, ए आखिरी संदेशता, 5वीं भी मेरे घर बेटी पैदा हुई। मैं 2-4 महीने के बाद अपना घर वापस आया। मेरी बीवी ने मेरे डर से ये कहकर के शोहर आने के बाद बेटी के साथ मुझे भी दफन कर देगा, तो उसने अपनी बेटी को उठाकर अपनी सहेली के घर परवरिश के लिए डाल दिया। कहा मेरा नाम मत बताना कि मेरी पुत्री है, अपनी पुत्री समझकर पाल लेना, ईश्वर तुझे बहुत इसके बदले में बहुत कुछ अता करेगा। मैं घर आया, मैंने अपनी वाइफ से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि वो क्या हुआ, तो मेरी पत्नी कहने लगी बेटी हुई थी, मैंने दफन कर दी।
मुझे इत्मीनान हो गया कि चलो बेटी हुई थी, दफन हो गई। लेकिन हे आखिरी संदेष्टा, हे मोहम्मद, 5-6 साल के बाद ये मामला बिल्कुल पेंडिंग में रहा। इत्तिफाक की बात ये कि मेरी बीवी अपनी बेटी से चुपके चुपके मिलने के लिए अपने घर, अपनी सहेली के घर जाया करती थी। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि 6-7 साल के बाद वो बेटी खूब अच्छी तरह चलने के लायक हो गई, तो एक दिन मां की उंगली पकड़कर मेरे घर आ गई और मैं चला गया था कहीं बाहर। वो लड़की अपनी मां के साथ रात को ये समझकर सोई कि मेरे वालिद नहीं है, मेरे बाप कल भी लाएंगे, मैं चली जाऊंगी। लेकिन रात को मेरा आना इत्तिफाक हो गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी के बाहों पर एक बच्ची लेटी हुई है। जब शक्ल सूरत मैंने देखा तो जो शक्ल मां की है वही शक्ल उस बच्ची की है। लेकिन मैं हैरान था कि मेरी पुत्री तो है ही नहीं, मेरी बेटी तो है ही नहीं, मैं तो जिंदा दरगोर कर दिया, जिंदा दफन कर दिया। मैं अपनी बीवी को हिलाया और मैंने कहा, नारी, ये किसकी पुत्री है, सच बताना, ये किसकी पुत्री है? मेरी स्त्री डर गई, मेरी वाइफ डर गई, कांपने लगी। मेरे हाथ मेरे सामने मेरे चरणों पर गिर गई मेरी बीवी, मेरी पत्नी मेरी चरणों पर गिर गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहने लगी, हे मेरे शौहर, माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी, मेरी ही पुत्री है, मैंने अपनी सहेली के घर परवरिश का इंतजाम किया था, अब ये बड़ी हो गई है, इसको ईश्वर के वास्ते इसको जान से मत मारो। अब तो ये बाप कहने के लायक हो गई है, आपको पिता कहने के लायक हो गई है। लेकिन मेरे खून आंखों में आ गया। बहुत अजीब बात है, मेरे खून आंखों में आ गया। मैं घर से बाहर हो गया और रात के अंधेरे में मैं अपने हाथ में टिकाव और फावड़ा लिया। चांदनी रात थी। उस लड़की को मां के बाहों से अलग किया। वो बच्ची चिल्लाती रही, अब्बू जान मुझे कहां ले जा रहे हैं, मुझे इतनी रात में कहां ले जा रहे हैं। मैं एक नहीं सुना, दो नहीं सुना, उस रेगिस्तान में अपनी बेटी को ले जाकर जोर से पटका और खड्डा खोदना, कब्र खोदना शुरू कर दिया। इतना पापी। वो बेटी कहने लगी कि अब्बू जान, आप मेरे लिए कुछ कमाने के लिए आए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बू जान, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, आपसे खाना नहीं मांगूंगी। अब्बू जान, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी मां के पास मुझे छोड़ दो। मैं एक नहीं सुना, दो नहीं सुना, बिला आखिर मैंने खड्डा खोदा और इतना खोदने के बाद उस बच्ची को मैंने जोर से उस खड्डे में ढकेल दिया। आखिरी संदेष्टा इस वाकये को सुन रहे हैं, आंखों में आंसू है आखिरी संदेष्टा के, और वो श्रद्धालु कह जा रहे हैं कि मैंने अपनी पुत्री के साथ क्या मामला किया। मैंने उस बच्ची को, अपनी पुत्री, अपनी बेटी को उस खड्डे में ढकेला और ढकेलने के बाद जब वो पुत्री ऊपर उठना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, हे आखिरी संदेष्टा, ईश्वर मुझे माफ कर देगा, मैंने जोर से अपना टिकाव उठाया और उस बेटी के सर पे मारा। उसके सर से जो खून का फव्वारा निकला, हे संदेष्टा, मेरे चेहरे पर आकर गिरा। वो लड़की की आखिरी दुआ, आखिरी प्रार्थना जो ईश्वर से कर रही थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हे संदेष्टा, वो लड़की आसमान के तरफ, गगन के तरफ हाथ उठाकर कहने लगी, हे ईश्वर, कब तक बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाएगा। हे ईश्वर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य भेज दे जो इसके खिलाफ संघर्ष करके, औरतों के जुल्म के खिलाफ संघर्ष करके औरतों को बचा ले, बेटियों को बचा ले। हे ईश्वर, किसी महान ज्ञानी विद्वान को इस जमीन पर भेज दे। और यह कहकर वो लड़की हमेश के लिए कब्र में सो गई। अल्लाह। आखिरी संदेष्टा ने अपना सर उठाया और आपकी आंखों में आंसू भर आया। आपने फरमाया, उस सहाबी का नाम, उस श्रद्धालु का नाम लिया, नाम तारीख में मौजूद है, नाम है कैस बिन आसिम। फरमाया, कैस बिन आसिम, मेरे सामने से हट जाओ, मैंने उस बच्ची का खून तुम्हारे आंखों में देख रहा हूं। इतना पाप भरा हुआ था। वेद ने कहा कि जब ये आखिरी संदेष्टा आएंगे तो इस जमीन से सारा पाप खत्म हो जाएगा, सारे अधर्मियों को, सारे पापियों को मिटा देंगे। वेद ने कहा ईश्वर उस वक्त में भेजेंगे, 5 चीजें लेकर उस आखिरी संदेष्टा को भेजेंगे। सबसे पहली चीज होगी गंगा जलस। मैं पहले ही कहा कि कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, अल्लाह करे इस मजलिस में मौजूद हो। मैं हज यात्रे के लिए जा रहा था
अभी हमारा हज यात्रा से लोग आए हैं, हज यात्रे के लिए मैं जा रहा था। मैं इमिग्रेशन के लिए बंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एक नौजवान, यंग नौजवान था जो मेरी चेकिंग कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे मेरे कान में कहा कि गुरुजी मेरे लिए गंगा जल लेके आइएगा। मैंने कहा गंगा जल? गंगा जल तो हिंदुस्तान में मौजूद है, लोटा भर के नहीं तो मैं बकेट भर के दे दूंगा आपको, आप क्या कह रहे हैं, गंगा जल तो यही मिल जाता है। तो मुस्कुरा कर कहने लगा, हिंदुस्तान के इंडिया का गंगा जल नहीं चाहिए गुरु, मुझे वेद का गंगा जल चाहिए। मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं। वेद ने कहा गंगा जल संथा पंचंग समन्विते। हे मानो, जब वो ईशदूत आएगा, ईश्वर उन्हें 5 चीज अता फरमाएगा। सबसे पहली चीज गंगा जल अता फरमाएगा। किसको कहते हैं गंगा जल? मैं आपको बताता हूं, यकीन के साथ बताता हूं। हिंदुस्तान की किसी भी डिक्शनरी उठाइए आप, विशाल शब्द सागर जो सबसे महान डिक्शनरी है संस्कृत की, फरमाया कि गंगा के माने पानी हो, फरमाया गंगा जलस, जल के माने पानी के हैं और गंगा के माने सविच जल यानी साफ सुथरा पानी। फरमाया कि ईश्वर उस ईशदूत को गंगा जल अता फरमाएगा। उस नौजवान ने मुझे कहा कि गंगा जल नहीं समझे गुरुजी, मैं समझ गया, भले एक बता देता हूं, जमजम लेकर आइएगा। अरबी में उस गंगा जल को जमजम कहा गया। इतना साफ सुथरा पानी, हाजी लोग हज यात्रे के लिए जाते हैं, कसम खुदा की मेरे भाइयों 80 से 90 लाख का मजमुआ होता है, कभी एक कतरा पानी कम नहीं होता है। सब पीते हैं, लेकर आते हैं, अपने अपने देश में लेकर आते हैं। वेद ने कहा आखिरी संदेशता की पहली पहचान होगी कि ईश्वर उन्हें जमजम अता फरमाएगा, गंगा जल अता फरमाएगा। पंचंग समन्विते, पंचंग के माने हैं 5 बहुत अच्छी चीजें ईश्वर अता फरमाएगा। एक ग्रंथ, एक धार्मिक ग्रंथ अता फरमाएगा, उसी को कुरान कहा जाता है। ये कुरान सुरक्षित ग्रंथ है मेरे भाइयों। मेरे शाश्वत धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले, क्षत्रिय जितने भी हो, शूद्रीय जितने भी हो, सिख ईसाई जितने भी हो, मैं बिल्कुल ये बात आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये वो सुरक्षित ग्रंथ है जो 1400 साल से आज तक एक एक लफ्ज उसका सुरक्षित है। कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव हेर फेर उसमें नहीं हुआ। इसलिए कि कयामत के दिन तक, डे ऑफ जजमेंट तक ईश्वर ने आखिरी संविधान बनाकर इसको भेजा है। इसलिए सुरक्षित है, हमेशा से सुरक्षित है और हमेशा तक रहेगा। ए मेरे भाइयों, वेद ने कहा 5 चीजें, एक तो ग्रंथ दी जाएंगी और तीसरी चीज कमलनाभि, यानी एक ऐसा शहर दिया जाएगा जिसके तरफ उनके मानने वाले अपना रुख करके भक्ति करेंगे। हाँ, भक्ति करेंगे। आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं आपको एक बहुत अच्छा मंत्र सुनाता हूं। हनुमान ने राम से कहा था कि हे राघव, मैं अपने ईश्वर की जियारत करना चाहता हूं। हाँ, मैं अपने ईश्वर की जियारत करना चाहता हूं। आखिरी ख्वाहिश है राघव, मैं आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने ईश्वर की दर्शन करूं, मैं अपने ईश्वर को देखूं। राम ने फरमाया, क्यों हनुमान, ईश्वर की दर्शन करना चाहते हो? कहा कि इसलिए कि मैं दुनिया में जितनी भी चीजें देखता हूं सब के सब नष्ट होने वाली है, सब के सब खत्म होने वाली है। जिस चीज को भी देखता हूं फना होने वाली है। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है, हे राघव, मैं आपसे विनंती करता हूं। मैंने आपके धर्म के स्थापना के लिए मैंने रावण पर अटैक किया, आपके लश्कर में शरीक होकर मैंने रावण को खत्म किया, मैंने आपके दीन को इस पृथ्वी पर मैंने जिंदा किया। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुझे अपने ईश्वर की ज़ियारत हो जाए। मेरा ईश्वर की मुझे हमेशा मेरे ईश्वर की मुझे ज़ियारत हो जाए, मैं अपने ईश्वर की दर्शन कर लूं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। राम ने क्या कहा बताऊं मैं आपको? मैं ये मंत्र भी आपको मैंने सुनाया है और अभी मुझे गायत्री मंत्र भी आपको सुनाना है। मैंने गायत्री मंत्र क्यों पढ़ी है? राम ने कहा, चतुर्थम तारकम, हे हनुमान सुन मैं क्या कह रहा हूं। दंडमुछते कुंडलाकारम वित्तीयम चतुर्थम मदर चंद्रकम पंचमम बिंदुसम
ओम मित्तो अस्पांगे पंचद्योतम ओम मित्तो ब्रह्मणोना भवे सही भूचिरी छेचिरी साचिरी सन्मुखी शांभवी। हनुमान ईश्वर की दर्शन करना चाहते हो? कहा राघव मैं ईश्वर की दर्शन करना चाहता हूं। कहा सुन हनुमान, मैं तुमको एक वचन देता हूं, मैं तुमसे एक सही बात कहता हूं, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, सुन लो। ईश्वर की दर्शन अभी तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कहा वो कैसे? कहा देखो इस पृथ्वी पर ईश्वर एक आखिरी संदेष्टा को भेजने वाला है। इस पृथ्वी पर एक संदेष्टा आने वाला है, एक आखिरी विद्वान, एक आखिरी ज्ञानी आने वाला है। फरमाया चतुर्थम तारकम दंडमुचते कुंडलाकारम वित्तीयम। वो ईश्वर उस ईशदूत को, उस संदेष्टा को एक भक्ति अता फरमाएगा जिसमें दंड मुछते फरमाया, जिसमें रुकू भी होंगी, क़याम भी होगा, सजदा भी होगा। पंच द्योतम 5 वक्त की वो दंड मुछत यानी वो भक्ति ईश्वर उस ईशदूत के मानने वालों को अता फरमाएगा। हे हनुमान, अगर तेरी उम्र इतनी लंबी हो जाए कि आखिरी ईशदूत को तुम पालो और वो ईशदूत को ईश्वर दंड मुछते यानी नमाज अता फरमाएगा, अगर तुम उस ईश्वर को पालो और उस ईश्वर को पाने के बाद अगर उनके मुताबिक तूने ईश्वर की भक्ति की, नमाज पढ़ ली, तो समझ लो ईश्वर की ज़ियारत तुम्हें हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। लेकिन अभी नामुमकिन है। फरमाया चतुर्थम पंचद्योतम ओम मित्तो जायनाथ ब्रह्मणोना भवे सही भूचिरी साचिरी सन्मुखी शांभवी। अगर तुम अपने ईश्वर की ज़ियारत करना चाहते हो, अपने ईश्वर की दर्शन करना चाहते हो, राम ने फरमाया हनुमान से, फिर इंतजार करो उस ईशदूत का जो इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, और इस पृथ्वी पर आने के बाद ईश्वर उन्हें एक भक्ति अता फरमाएगा। और जब वो भक्ति करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे, तो ईश्वर की ज़ियारत तुम्हें अवश्य हो जाएगी, यकीनन हो जाएगी। इसलिए आखिरी संदेशता ने फरमाया, कहा कि लोगों अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, जिसने नमाज पढ़ ली, जिसने ईश्वर को सजदा कर लिया, जिसने अपना शीश ईश्वर के सामने झुका दिया, उसने अपने ईश्वर की ज़ियारत कर ली। ये राम ने कहा था हनुमान से। उसके बाद मेरे भाइयों, मैंने आखिरी संदेशता का एक कथन मैंने आपको सुनाया। आखिरी संदेशता ने सारी इंसानियत को एक सबक दिया और एक कथन फरमाया। आपके श्रद्धालुओं ने पूछा कि हे आखिरी संदेशता, इस्लाम और ईमान किसको कहते हैं? आखिरी संदेशता ने फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा, के ए लोगों सबके साथ खैर खाही करो। इस्लाम नाम क्या है? इस्लाम कहते किसको है? ईमान कहते किसको है? मेरे भाइयों, सारे सृष्टि को पैदा करने वाला एक महान ईश्वर है, सारे सृष्टि को चलाने वाला एक महान ईश्वर है, पूरे सृष्टि को एकोरेट चलाने वाला एक महान ईश्वर है। एक बूढ़ी औरत से किसी ने पूछा कि ईश्वर को आपने पहचान ली? वो बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने अपने ईश्वर को मैंने अपने चरखे से पहचानी। कहा वो कैसे? कहा कि जब इतनी बड़ी सृष्टि जब चल रहा है तो बगैर चलाए के नहीं चल सकता। मेरा चरखा है, जब मैं चलाती हूं तो चल जाता और जब मैं चलाना छोड़ देती तो बंद हो जाता। इतनी बड़ी सृष्टि बगैर किसी के चलाए नहीं चल सकता, और एक ही चलाने वाला। उस बूढ़ी औरत से पूछा गया, आपको कैसे मालूम कि एक ही है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, जब मैं अपने चरखा को खुद चलाती हूं तो बिल्कुल कंप्लीट सही चलता है। जब मेरी पोतरी, जब मेरी नवासी, जब मेरे पोतरे आकर उसको चलाना शुरू करते हैं तो कोई सूत इधर निकल जाता, कोई तागा उधर निकल जाता, कोई इधर कट जाता। मैं समझ गई कि जब एक चरखा चंद आदमी से नहीं चल सकता तो इतनी बड़ी सृष्टि चंद आदमियों से, चंद ईश्वर से कैसे चल सकता? एक महान है जो अकेला है, जब तक मैं अकेले चलाती हूं बिल्कुल सही चल जाता। मैं समझ गई कि पूरे सृष्टि को चलाने वाला भी एक महान ईश्वर है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसलिए मैंने आपको सुनाया गीता
गीता के एक मैंने आपको मंत्र सुनाया और कहा, यौमाम जन्म आदिम जावेति लोक महेश्वरम अशमुड़ा सामरत्येषु सर्व पापे परमुच्यते। कि हे लोगों, एक ईश्वर को मानो जो अजन्मा है, जो बिल्कुल अजन्मा सर्वशक्तिमान है, ना तो वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ है, वो अकेला है। एक को ब्रह्मा ऋग्वेद का मंत्र है, एक को ब्रह्मा दो ही नास्ते नैना नास्ते कंचन नास्ते। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला ही अकेला है, वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। आखिरी संदेश था कि मैं एक कथन आपको सुना रहा था। आपने फरमाया कि लोगों सबके साथ खैर खाई करो, अपने पड़ोस के साथ खैर खाई करो, अपने भाइयों के साथ खैर खाई करो, अपनी बीवियों के साथ खैर खाई करो, अपने स्त्रियों के साथ खैर खाई करो, हर मोड़ पे खैर खाई करो, हर जगह पर खैर खाई करो। इसका नाम दीन है। एक अल्लाह, एक ईश्वर हम सबको पैदा किया है। मेरे भाइयों, उसी ईश्वर को राजी करना, उसी ईश्वर को राजी करके जिंदगी गुजारना, इसी का नाम धर्म और इस्लाम।